हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शुक्र ग्रह पर -7.5 गुणा 10⁻6 जूल है। पिंड को ग्रह से बाहर फेंकने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी ग्रह जिसका द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है, तो इसके पृष्ठ पर रखे किसी द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान होगा U बराबर माइनस जी एम गुणा m बटे r, तथा यह द्रव्यमान इसकी पृष्ठ पर स्थिर है अर्थात v बराबर 0 है। तो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा 0 तथा u बराबर है स्थितिज ऊर्जा। तथा इस पिंड के लिए कुल ऊर्जा हो जाएगी के ई बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा 0 है, तो स्थितिज ऊर्जा ही कुल ऊर्जा हो जाएगी E बराबर U। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा E बराबर है माइनस जी एम गुणा m बटा r। और यहाँ कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान है। यह ऋणात्मक मान प्रदर्शित करता है कि केंद्रीय पिंड या ग्रह से किसी आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है तथा इस पिंड को बंधन मुक्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यह आवश्यक ऊर्जा ही बंधन ऊर्जा कहलाती है, जो कि होती है बंधन ऊर्जा BE बराबर होगा कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान, जो कि हो जाएगा माइनस जी एम ई एम बटा r। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि शुक्र ग्रह पर स्थितिज ऊर्जा U का मान है -7.5 गुणा 10⁻6 जूल तथा शुक्र ग्रह पर है, तो उसके लिए हम गतिज ऊर्जा मान लेते हैं कि वह पिंड स्थिर अवस्था में है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगा -7.5 गुणा 10⁻6 जूल अर्थात U के बराबर हो जाएगी। तो उसके लिए बंधन ऊर्जा अर्थात उसे मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा हो जाएगी -E अर्थात धनात्मक 7.5 गुणा 10⁻6 जूल अर्थात उसे बंधन मुक्त करने के लिए या बंधन मुक्त कर देंगे तो वो अनंत पर चला जाएगा। बंधन मुक्त करने या अनंत पर भेजने के लिए
अनंत पर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, के लिए आवश्यक ऊर्जा है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।